हेलो फ्रेंड्स, आज जो है मेंस के बीपीएससी मेंस के बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। उसमें है कि समालोचना कैसे लिखेंगे। अगर प्रश्न में लिखा हुआ है लास्ट में कि उपरोक्त प्रश्न का या दिए गए प्रश्न का समालोचना करें, समालोचनात्मक व्याख्या करें या समालोचनात्मक समीक्षा करें, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है। दूसरा जो है पहलू है वो निष्कर्ष पर दिखेंगे कि निष्कर्ष को कैसे लिखेंगे। ठीक है। पहले चलते हैं हम लोग की समालोचना कैसे लिखना है। अक्सर विद्यार्थी क्या है, जैसे कोई प्रश्न पूछा गया है कि पाल कला का समालोचनात्मक व्याख्या करें। इसमें अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे पाल कला दिखा उसका पूरा प्रश्न पढ़ते भी नहीं है, जो उसको याद है वो धर धर पूरा लिख देते हैं आंसर, और बाहर निकल कर बोलते हैं कि मेरा बहुत अच्छा गया, मेरा बहुत अच्छा गया है। ठीक है, इस बार तो मैं बिल्कुल टॉप कर जाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि प्रश्न पूछा क्या गया है, उसको वो पढ़ा ही नहीं समझा ही नहीं, और न ही इसका अनुसार उत्तर लिखा ही नहीं। और यही नतीजा होता है कि उसका जो है उसको लगता है कि मेरा बहुत अच्छा लिखे मेंस, बहुत अच्छा मेंस मेरा गया है, लेकिन नंबर बहुत कम आते हैं। तो देखेंगे हम लोग कि कैसे इसको लिखना है, समालोचना कैसे लिखना है। समालोचना जो हम लोग लिखेंगे, समालोचना में सकारात्मक और आलोचनात्मक दोनों एस्पेक्ट को लिखते हुए पॉजिटिव एस्पेक्ट को नेगेटिव एस्पेक्ट पर आच्छादित या प्रभावी कर देना है। इसे ही कहते हैं समालोचना करना। ठीक है, हमने इसको एग्जाम्पल भी लिया है ना। एग्जाम्पल अभी को भी देखेंगे कैसे लिखना है। जैसे प्रश्न है, उदाहरण स्वरूप एक प्रश्न मैंने लिया है कि पाल कला का समालोचनात्मक व्याख्या करें या पाल कला का समालोचना करें। तो कैसे करना है, हमने देखा है कि सकारात्मक और आलोचनात्मक दोनों एस्पेक्ट को लेना है। तो मैंने पहले लिया है सकारात्मक एस्पेक्ट को। इसमें क्या होगा, पाल कला का सकारात्मक एस्पेक्ट या उसकी विशेषता, अलंकरण और कलात्मकता का विशेष ध्यान दिया गया है पाल कला में। दूसरा है ईंटों और पत्थरों का प्रयोग हुआ है। तीसरा है बौद्ध धर्म दर्शन का प्रभाव है। हमने एग्जाम्पल के लिए छोटा सा सैंपल लिया है, आप चाहे इसमें बहुत सारे जोड़ करके उत्तर को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए तो मैंने 3 को लिया है। ये तो हुआ सकारात्मक पहलू को। अब इसका आलोचनात्मक पक्ष क्या होगा, आलोचनात्मक पहलू क्या होगा। तो देखें, पहला है कि पहले से चले आ रहे तत्वों का दोहरावपन है और नयापन का अभाव है पाल कला में। दूसरा जो हमने लिया है कि मूर्तियों में ज्यादा अलंकृत करने के कारण कृत्रिमता ज्यादा है और जीवंतता या स्वाभाविकता का अभाव है। इसकी आलोचना है। ठीक है, हमने सकारात्मक पहलू को भी देख लिया, आलोचनात्मक पहलू को भी देख लिया, लेकिन हम ये लास्ट में जो ये वाक्य जोड़े हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट पर आच्छादित कर देना है, किसको, पॉजिटिव एस्पेक्ट को। तो इस तरह से हमने जब सकारात्मक और आलोचनात्मक दोनों लिख लिया है, तब यहाँ लिखेंगे कि इन सब आलोचनाओं के बावजूद पाल कला में कला के विभिन्न रूपों का पल्लवन पुष्पन हुआ। ठीक है, ये अब कवर कर गया उसमें। ठीक है, तो ये हुआ समालोचना, समालोचनात्मक व्याख्या या समालोचनात्मक टिप्पणी करें। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, इसलिए मैंने पूरा पहले से लिख दिया है ताकि आपका जो है आपको समय बचे। इस वक्त मेंस का समय है और समय आपके पास बहुत कीमती है, समय कम है, कीमती है, इसलिए मैंने इससे पहले ही लिख दिया है। दूसरा देखते हैं निष्कर्ष कैसे लिखना है। निष्कर्ष लास्ट में हम लोग लिखते हैं एक पैराग्राफ में निष्कर्ष को, यानी पूरे उत्तर के सार को एक छोटे पैराग्राफ में प्रस्तुत करना होता है निष्कर्ष में। ठीक है, एक पैराग्राफ में निष्कर्ष लिखते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल चुना है कि यदि प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका पूछा गया है, उसका निष्कर्ष लिखना है हमें। तो उसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे। आपने जो है भूमिका लिख लिया है, ठीक है, उसका विस्तार लिख लिया है। अब आपको लिखना है निष्कर्ष। मेंस में 3 भागों में बांटकर हम लोग जो है उसका उत्तर लिखते हैं, भूमिका, विस्तार और निष्कर्ष। निष्कर्ष जो लास्ट पैराग्राफ होता है, निष्कर्ष होता है। तो यदि प्रश्न में है कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह की भूमिका का हमको निष्कर्ष लिखना है, तो क्या लिखेंगे। जो हम भूमिका और विस्तार को पूरा लिख लिए हैं, अब हमको लास्ट पैराग्राफ में निष्कर्ष लिखना है। तो लिखेंगे उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है, जो हमने भूमिका और विस्तार में लिख चुका है, उसके लास्ट पैराग्राफ में लिखेंगे उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है
कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का योगदान महत्वपूर्ण था। अपनी अदम्य साहस, कुशल कूटनीति एवं बेहतरीन नेतृत्व के दम पर अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। यद्यपि कुंवर सिंह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तथापि कंपनी के शासन का अंत भी हुआ। इस तरह कुंवर सिंह इतिहास में अमर होते हुए भी बिहार वासियों को नई राह दिखा गए, जिससे बाद के सभी स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हुए भारत को आजाद कराया और स्वराज्य की प्राप्ति हुई। हो गया, मैंने एक निष्कर्ष पूरा हो गया ओवरव्यू। इस निष्कर्ष में हमने देखा कि अल्पकालिक प्रभाव भी देखा कि कंपनी के शासन का अंत हो गया। दूसरा, आगे का जो है फ्यूचर वाले प्लान ये भी रहा कि बाद में जो है स्वराज्य की प्राप्ति हुई। निष्कर्ष बिल्कुल एकदम सटीक निष्कर्ष होता है, ठीक है। और निष्कर्ष जो है लास्ट पैराग्राफ होता है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष को ऐसे हमने लिखने, एक तरह से आपको जो है लिखने का तरीका बताने की कोशिश किया है, ठीक है। उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।